हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन। ये एनसीईआरटी का 7 एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल वगैरह सारे डन कर देते हैं, दैट्स वाई कि ठीक रहेगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू, ये मान लो y इक्वल टू कॉस 2x है। इसको इंटीग्रेशन करोगे dx के x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बाबू, 2x का जगह अगर तुम t रखते हो, डिफरेंशिएट करोगे तो dt बराबर dx होगा, t2 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करो, dx के साथ रिप्लेस कर दो 1/2 इंटू dt के साथ, तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ। तो हम लोग लिख सकते हैं dx के जगह 1/2 इंटीग्रेशन इंटू dt। यहाँ क्या लिख सकते हैं बाबू, सॉरी, cos t। अब हम लोग cos t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin t लिख देंगे, sin t प्लस c। t को रिप्लेस कर दीजिएगा, t को t के साथ, t कितना है बाबू 2x है, तो लिखोगे 2x प्लस c। लेकिन इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे ये है ना, इसको इंटीग्रेशन करना है ना, अब डायरेक्ट कर सकते हैं। साइन का क्या होता है cos x, तो लिखिए cos, cos है ना, cos का sin x होता है, तो लिखेंगे sin 2x, और 2x को डिफरेंशिएट करिएगा, 2 आएगा, 2 डिवाइड से करिए प्लस, हो गया आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए। देखिए cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x का माइनस cos x होता है। फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, अब स्टार्टिंग का लेक्चर आप देखिएगा तो उसमें सारे लिखे हुए हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर कहीं यूज होता है तो हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड वन है क्या है बाबू, मान लो इंटीग्रेशन करना है 3x² प्लस 4x² इंटू डी एक्स करना है, तो चलो करते हैं। तो क्या करेंगे, 3x² इंटू डी एक्स प्लस 4x² इंटू डी एक्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एक्स पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो, तो एक्स पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी होता है। बिल्कुल इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/3 x³ प्लस 4 x³ अपॉन 3 प्लस सी हो गया। देखो दो में एक जोड़ोगे तो तीन, तीन से डिवाइड किया, दो में एक जोड़ोगे तीन, तीन से डिवाइड किया, ये कैंसिल। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको जगह देखो, दो में एक जोड़ोगे तीन से तीन कैंसिल यानी x³, दो में एक जोड़ोगे तो तीन, तो क्या हो जाएगा 4/3 x³ प्लस सी। हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन उतना करने की क्या ही जरूरत है, ये गलत है। अब डायरेक्ट भी तो कर सकते हो, ये दोनों को जोड़ना भी पड़ेगा। देखो ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 7x² हो जाएगा। अब इस 7x के स्क्वायर को इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, वेरिएबल अलग होता है तो हम लोग पढ़ लेते हैं, वेरिएबल सेम है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 7/3 x³। हालांकि ये क्वेश्चन में तीन दिया हुआ है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, हम दो ही रखे हैं। अब थर्ड वन सॉल्व करते हैं बाबू। इंटीग्रेशन होता है 1/x इंटू डी एक्स, क्या होता है बाबू log x प्लस, ये फॉर्मूला ही होता है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड का है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड का है, सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, सॉल्व करते हैं। चलिए अगर x³ को बाबू x² है, ये x² है, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स का पावर -2 इंटू डी एक्स होगा इंटीग्रेशन। देन इसको इंटीग्रेशन करोगे तो x इंटू डी एक्स होगा, माइनस x⁻² इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, x⁻2/2, इसका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/x प्लस सी। अब कैसे हुआ देखो, -2 में +1 करोगे तो -1 होगा, अब -1 डिवाइड में जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब x⁻1 बचा तो ये नीचे चला जाएगा तो 1/x बचेगा। चलिए हमने फर्स्ट वन कर लिया, थर्ड वन करते हैं। तो चलो ये फर्स्ट हो चुका है, सेकेंड वन करते हैं। x⁻2 है प्लस 1 है इंटू डी एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, x⁻2 इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलो इसमें +1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻5/2 होगा, 5/3 होगा। देखो तीन है तो तीन रहने दो, तीन में दो जोड़ दो 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका उल्टा करके यहाँ लिख दो 3/5। अगर 5/3 लिखिएगा तो ये 3/5 हो जाएगा, प्लस एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस सी। उसी प्रकार थर्ड वन का हम लोग करते हैं, x⁻3/2 है
प्लस 2 ई पर पावर एक्स माइनस 1/x इंटू डी एक्स। चलिए तो इसको करते हैं तो क्या होगा बाबू, एक्स पर पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अगर हम लोग ब्रैकेट हटाएं तो इंटीग्रेशन भी मल्टीप्लाई होगा और डी एक्स भी। कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1/x इंटू डी एक्स। चलिए इसका क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था, दो में तीन जोड़िए तो 5 बटा क्या हो जाएगा 2, और यहाँ 2/5 हो जाएगा। ऑपोजिट करके लिख दीजिए क्योंकि यहाँ डिवाइड में रखिएगा। 5/2, 5/2, 2 तो ऊपर चला जाएगा। ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पर पावर एक्स ही होता है। 1/x का क्या होता है लॉग एक्स प्लस सी। जबकि आप पढ़े होंगे 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है प्लस सी। ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, ई पर पावर एक्स प्लस सी होता है। बस शर्त इसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे डिवाइड में करके लिख दीजिएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को डन किया एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को। देखिए मैं एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन को डन कर दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, समझे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर थर्ड का ये थर्ड क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। हो गया फर्स्ट का। थर्ड का करते हैं बाबू, ये फर्स्ट का हो गया। थर्ड का क्या करते हैं ना, कोसेक एक्स से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग डी एक्स से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस डी, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होता है। बिल्कुल साइड में इसे फॉर्मूला लिखते जाइएगा, याद हो जाएगा। चलिए इसके जगह क्या लिख सकते हैं बाबू, इसका क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। समझे कि नहीं समझे। चलिए थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन क्या है, देखिए अब इसमें डिवाइड कर लीजिए, वन को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिएगा तो 1/cos स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस साइन को कॉस से डिवाइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/cos एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। चलिए देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, नहीं रहने दीजिए, साइन एक्स ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स इंटू लिख सकते हैं डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस 1/cos एक्स को साइन बाई कॉस एक्स तो tan एक्स हो जाएगा, 1/cos एक्स क्या हो जाएगा बाबू सेक एक्स हो जाएगा, ये tan एक्स होगा इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है प्लस सी, जैसा कि फॉर्मूला आपने पढ़ा है, समझा, ये फॉर्मूला ही होता है tan एक्स से ये बाबू सेक एक्स। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन को। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। अब एनसीईआरटी का 7.1 एक्सरसाइज है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 2x इंटीग्रेट करना है। जैसा कि मैंने बोला था साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू माइनस कॉस एक्स होता है। 2x को डिफ्रेंशिएट करिएगा 2 आएगा, 2 को डिवाइड में भेज दीजिए प्लस हो गया सॉल्व। और मेथड से आपको करना है तो 2x का जगह k मानिए या t मानिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए डी के अपॉन डी एक्स होगा तो एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ 2 बचेगा, 2 को डिवाइड में भेज दो इधर डी एक्स, यानी डी एक्स की जगह रिप्लेस करके 1/2 लिखोगे, डी एक्स लिखोगे डी एक्स की जगह डी के अपॉन 1/2। ये तो हमारा साइन 2x सही है, ठीक से लिख देते हैं 1/2 साइन के और डी के। साइन के का क्या होता है माइनस कॉस के, हम लिखेंगे माइनस कॉस के प्लस सी, के को रिप्लेस करिएगा के साथ, के क्या है 2x अब 2x प्लस सी, ठीक है ये दोनों सेम है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो मेथड से करिएगा तो ऐसे होगा, ऐसे ही करिएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको उचित लगे।
जैसा कि एक और क्वेश्चन है बाबू, सेकंड है cos x, cos 3x इंटू डी एक्स। चलिए, cos x का क्या होता है बाबू, sin x होता है, तो लिखेंगे sin x। 3x का डिफरेंशिएशन 1/3 होता है, तो नीचे 1/3 लिख देंगे, प्लस सी। हो गया सॉल्व। अब मेथड से करना होगा तो सही के इक्वल टू मानिएगा बाबू, या टी इक्वल टू 3x, है ना। इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो 1/3 dt बराबर dx आएगा, है ना। अब इसके जगह रिप्लेस करके सॉल्व करते रहिएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर आपको दिक्कत है तो कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू, a बराबर 1/3 cos t इंटू डी टी। कॉस टी क्या हो जाएगा बाबू, 1/3 साइन टी प्लस सी। हो गया, 1/3 साइन टी कितना है, टी को रिप्लेस करोगे, टी हमने माना है, के भी मान सकते हो, 3x प्लस सी। हो गया सर। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, तो हम लोग का ये सेकंड हो चुका है, सेकंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वन, तो देखते हैं थर्ड वन। थर्ड वन बहुत आसान है, इसको सॉल्व आप ऐसे ही कर दीजिएगा। मान लीजिए आई इक्वल टू दिया हुआ है बाबू, ई पर पावर 3x, 2x दिया हुआ है, सॉरी 2x दिया हुआ है इंटू डी एक्स। अब क्या कर लीजिए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए। ई पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पर पावर x प्लस सी। इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो 2 आएगा, तो 2 को डिवाइड भी कर दीजिए। मेथड से बनाइएगा तो के इक्वल टू मान लीजिए ई पावर 2, के इक्वल टू 2x, डी के अपॉन डी एक्स करिएगा तो 1/2। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ से 2 बचा तो 2 तो यहाँ भेज दीजिए, यहाँ क्या बचेगा बाबू, डी एक्स। अब डी एक्स का जगह क्या लिखिएगा, 1/2 ई पावर के इंटू डी के, 1/2 ई पावर के प्लस सी हो जाएगा। के को रिप्लेस कर दीजिए के साथ, क्या हो जाएगा, ई पावर 2x प्लस सी। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को डन किया। समझे कि नहीं, डायरेक्ट ही करिए, कोशिश करिए डायरेक्ट और सिंपल तरीका, मेथड तरीका से दोनों से करिए, ज्यादा उचित रहेगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, ये इंटीग्रेशन आपको करना है, तो क्या करिएगा बाबू, इंटीग्रेशन करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखिएगा, 2 में 1 जोड़िएगा 3, तो क्या हो जाएगा बाबू, ए एक्स प्लस बी अपॉन पावर तो 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ए आ जाएगा 1/a, कांस्टेंट है, प्लस सी। हो गया सॉल्व। मेथड से करते हैं। चलिए, अगर मेथड से मानते हैं, जेड इक्वल टू मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी मानते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो ए बी तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट होगा तो ए इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये dz होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और dz अपॉन dx होता है, तो dx इधर गुना हो गया। समझ गया कि नहीं समझ गया, तो dx का जगह रिप्लेस कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ लिखिएगा z पर पावर 2 इंटू डी जेड, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जैसे कि x पर पावर n का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही, n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। कब, जब इंटीग्रेशन करना होता है तो फॉर्मूला आप जानते हैं। चलिए, तो हम लोग करते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ a छोड़ दिए हैं, a बाहर है। चलिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड अपॉन थर्ड, और यहाँ 1 अपन ए तो है ही, तो क्या लिख सकते हैं, प्लस सी। जेड को रिप्लेस कर दीजिए, जेड के साथ ए एक्स प्लस बी का पावर थर्ड अपॉन 3a प्लस सी। हो गया कि नहीं सर? इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का डन होता है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी 7.1 का है बाबू। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 5। क्या है बाबू, साइन 2x माइनस 4 e पावर 3x है इंटू डी एक्स है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 4 e पावर 3x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स का, आपको पता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। चलिए, तो आप लोग डायरेक्ट करिए, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, एंगल कितना है बाबू, 2x। देन 2x को डिफरेंशिएट करिएगा तो 2 आएगा, 2 को डिवाइड में भेजिए। उसी प्रकार यहाँ पर करिए, 4 ई पर पावर एक्स का क्या होता है, ई पर पावर एक्स, एक्स क्या है, 3x है वेरिएबल, ई पर पावर जो भी वेरिएबल है वही होता है, डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे बाबू, 3x को डिफरेंशिएट करके डिवाइड में रखेंगे तो ये प्लस सी। अब चाहे तो टी और के करके बना सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो 5-1 भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग 6 से स्टार्ट करते हैं, टोटल क्वेश्चन 22 है। चलिए बाबू, अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 4
ब्रैकेट हटेगा तो इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई होगा तो e पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। और बताइए e पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e पावर वेरिएबल जो होता है वही वेरिएबल को रखते हैं। 3x को इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करिए, 3 आता है तो 3 को डिवाइड में रखिए। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? x होता है, x प्लस हो गया सॉल्व। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। 7 नंबर क्या है? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स। चलिए इसको इंटीग्रेट करना है, समझे? चलिए एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट में हटा भी दीजिए तो ये इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 बचेगा बाबू, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 करोगे 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी, 1 का होता है एक्स। एक्स का पावर एन है मामू, जान लो। एन प्लस 1 करोगे डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, एन प्लस 1 करोगे 2 का, 2 प्लस 1 3 होता है तो 3 अपॉन 3 हो गया। चलिए थर्ड 7 हो गया है। अब हम लोग 8 नंबर करते हैं, क्या है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है इंटीग्रेशन करना है इंटू डी एक्स। अब कुछ मत करिए, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम देगा, इसको हम लोग बढ़िया से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करते हैं ना, पूरे को हम लोग कुछ मान लेते हैं, जेड मान लो चाहे कुछ भी मान लो। और इतने इसको मानने की क्या ही जरूरत है, कुछ पावर आता था ना। चलिए ब्रैकेट हटा दीजिए, बात खत्म। तो क्या है बाबू, ए बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बी बाहर चला जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स। सी कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? अपॉन थर्ड एक्स क्यूब प्लस बी लिखेंगे, ए पावर 1 है, एन प्लस 1 करेंगे 2 अपॉन 2, 1 में x से गुना करेंगे तो सी एक्स प्लस सी। हो गया सॉल्व। 8 नंबर क्वेश्चन आपका डन होता है। चलिए 9 नंबर भी हम लोग करते हैं। 9 नंबर तो और भी आसान है। 9 नंबर क्या है बाबू? 2x स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, यही इंटीग्रेशन है। तो चलिए करते हैं, 2 को बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू डी एक्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2, ये क्या हो जाएगा? एन प्लस 1 करेंगे 3 अपॉन 3 प्लस ई पर पावर एक्स है तो ई पर पावर एक्स को डिफरेंशिएट करने पर 1 होता है प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का डन होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं 10 नंबर करते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी कर दिए। देखो 2 ए इंटू बी करोगे तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2 1 इंटू डी एक्स। एक्स का क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस 1 अपॉन एक्स का तो लॉग एक्स होता है, माइनस 2 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो 2x प्लस सी हो जाएगा। 10 नंबर हम लोग का क्वेश्चन डन होता है। उसी प्रकार हम लोग का 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि उतना टफ नहीं है, देख लो सब इजी जी क्वेश्चन है। 7.1 बाबू इजी क्वेश्चन है ही। देखो एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो बाबू क्या होगा? अलग अलग कर दो तो क्या करेंगे? एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। चलिए तब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो यहाँ एक्स बचेगा इंटू डी एक्स प्लस 5 1 इंटू डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 ऊपर चला जाएगा तो बाबू माइनस हो जाएगा साइन इंटू डी एक्स। चलिए एक्स का क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है 5x माइनस, अब प्लस 1 करोगे बाबू माइनस वन अपॉन माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस ये है, अगर नीचे हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस सी लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसको एलसीएम भी ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, इतना कर दो काफी है। चलिए 11 नंबर हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसी प्रकार 12 नंबर है, चलिए तो 12 नंबर भी कर देते हैं, आसान क्वेश्चन है। क्या है बाबू 12 नंबर? 12 नंबर है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। चलो तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स अपॉन थर्ड अपॉन एक्स पावर 1 अपॉन 2, 3 एक्स एक्स पावर 1 अपॉन 2
4 एक्स पर पावर 1/2 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब एक बात बताओ हमको, अब ये बात बताओ मुझे कि अगर ये चीज ऊपर जाएगा तब वो माइनस नहीं हो जाएगा, 3 - 1/2 हो जाएगा। तो बताओ 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 6 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 5/2। तो क्या हो जाएगा, एक्स तो पावर 5/2 इंटू डी एक्स कर दो, कोई दिक्कत, प्लस प्लस माइनस करोगे तो 1/2 आएगा, 1 में से -1/2 करोगे तो 1/2 होगा, 3 एक्स पावर 1/2 आप इंटू डी एक्स प्लस 4 एक्स पावर -1/2 इंटू डी एक्स। इनको नजर नहीं आ रहा होगा, चलिए अब नजर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर करते हैं इस चीज को, यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं बाबू। क्या करो, 2 में एक्स पर पावर लिखो, 5 नीचे 2 रख दो, 5 में 2 जोड़ दो 7। अब इसको उल्टा करके यहाँ रख दो, 2/7 हो गया कि नहीं हो गया। चलिए ये हो गया, +3 वहां पे भी यही करिए, +1 करो, 2 में 1 जोड़ दो 3, एक्स रखो बाबू, एक्स रखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, 3/2, 2 रखो नीचे, 2 में 1 जोड़ दो 3, 3/2 है तो यहाँ 2/3 होगा, होगा 4 है, 4 रखेंगे, +1 करेंगे तो 1/2 आएगा, क्या आएगा 1/2। अब नीचे 1/2 रखोगे, यहाँ 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा +3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, अब 4 × 2 = 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होता है। 12 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलेशन है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन करिएगा, समझ गए कि नहीं समझ में। लेकिन एक बात बताते हैं, हम्म, इसको ऊपर ले गए तो बहुत, तो माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 6 में से 1 गया 5, और इसको ऊपर जाइएगा तो एक्स पर पावर जो है ना माइनस हो जाएगा, 1 में से -1/2 करिएगा तो 1/2 आएगा। इसको बेसिस कैलकुलेशन करिएगा और डन करिएगा, तो इस प्रकार से सॉल्व होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं मेथड से। मेथड से क्या करना है, इसको आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बाबू, तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 है 7.1 का, तो क्या बचेगा बाबू, x - 1 बचेगा, अब प्लस x - 1, तो ऑलरेडी यहाँ पर अगर मान लो ये नीचे तो x - 1 दिया हुआ, अगर मान लो इसमें से कॉमन ले लेते बाबू x - 1, तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ तो +1 बचेगा, है डिवाइडेड बाय x - 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा ना। ये बेसिक कैलकुलेशन की है, ये टोटल जो है ना किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर +1 के बराबर है, समझे कि नहीं समझे। अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, समझे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x3/3, 1 का इंटीग्रेशन x + c, हो गया कि नहीं हो गया। नहीं आपको इतना समझ में आता, इतना नहीं करना है, तो क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बाबू, x³ माइनस एक्स स्क्वायर x - 1। आप डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करिए, x - 1 क्या पढ़े कि नहीं पढ़े, x³ है, पावर 1 है बाबू, यहाँ पावर 2 दे दो, तो क्या हो जाएगा x³ माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x - 1 होगा, और 1 टाइम्स में लगा दो, तो ये x - 1 है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 0, यानी ये जो भी है ना इसके बराबर एक्स स्क्वायर +1 है, ये किसके बराबर है बाबू, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x - 1 अपॉन x - 1 है। ऐसे कर सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो देखो ये बहुत मतलब, अगर मान लो कि आप नहीं कॉमन ले पाते हो, वो सब नहीं कर पाते हो, तो ये आपका बहुत अच्छा क्योर की तरह काम करेगा, समझा ना, x² +1 लाने में। चलिए 13 हो गया, हम लोग 14 करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं, रूट एक्स से गुना कर दीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई करके बता देते हैं, 1 माइनस एक्स पावर 1/2, और मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स पावर 1/2 होगा, माइनस एक्स पावर 1 इंटू एक्स पावर 1/2, बेस सेम है बाबू, तो पावर क्या हो जाता है ऐड, तो क्या हो जाएगा, आप तो यहाँ पर रख सकते हो क्या बाबू, एक्स पावर 1/2 तो होगा, माइनस नीचे 2 रखो, 2 में 1 जोड़ दो 3, 3/2 हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब ये जो भी है ना किसके बराबर है, इसके बराबर है, एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स पावर 3/2 इंटू डी एक्स, होगा, बिल्कुल होगा। अब किनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रूट का मतलब होता है पावर 1/2,
अंदर कुछ भी हो, समझे? चलिए, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1/2 इंटीग्रेशन माइनस एक्स पावर 3/2 इंटू डी एक्स। देखिए इसको एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक नहीं है, ऐसे समझ लीजिए माइंड कैलकुलेशन है। एक्स है ना बाबू, n+1 करना है ना तो सीधे एक्स लिखिए, और नीचे 2 है तो 2 लिखिए, ऊपर में जो भी है जोड़ दीजिए 3। अब इसको अपोजिट करके लिख दीजिए, मतलब इन्वर्स करके 2/3 माइनस, उसी प्रकार यहाँ पर रखिए एक्स, 2 है तो नीचे 2 रखिए, 3 में 2 जोड़ दीजिए बाबू 5। अब इसको 2/5 कर दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए, प्लस सी हो गया सर। चलिए, तो 15 क्वेश्चन करते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर तो और आसान क्वेश्चन है, 15 नंबर है, यही क्वेश्चन है सेम, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, लेवल नहीं है, इजी है। 3x² 2x+3 है, इंटीग्रेट करना है। अब देख लो कि इसका मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, देखो यहाँ 3 करो, x लिखो, 2 है ना बाबू, तो 2 रखो, ये वाला 2 रखो, आई 2 जोड़ दो, तो देखो देखो ना, यहीं पर रफ में करके दिखाते हैं, 1/2 + 2, तो 2 दूनी 4, 1 5, 2 रखो, है ना, 2 से गुना करो इसमें, 2 से इसमें गुना करो, 1 जोड़ दो 5, हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर करो, प्लस एक्स पावर 1/2 ऐड होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा बाबू, 3/2, 3/2, क्योंकि 2 में 1 से गुना होगा और ऐड हो जाएगा। नहीं तो आप बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो, 1/2 + 1 3/2 होगा। ये तो हमारा एक्स पावर 1/2 होवे करेगा इंटू 3 इंटू डी एक्स। चलिए इंटीग्रेशन डायरेक्ट करते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, 3 को रहने दीजिए इसके साथ में ही। चलिए, तो 3 हो गया, एक्स लिखिए, नीचे 2 है तो 2 रखिए, 5 में 2 जोड़िए 7, यहाँ 2/7 हो जाएगा, यानी 2/7 प्लस प्लस यहाँ क्या है, एक्स न रखना चाहिए, हम लोग पागल है, एक्स है बाबू। चलो, यहाँ एक्स रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, अब इसको अपोजिट करके लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू, 2/5, 5/2 है, प्लस प्लस 3, उसी प्रकार 2 रखेंगे बाबू, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब प्लस सी हो गया इंटीग्रेशन, पता चला ये 6/7 हो गया, एक्स पावर 7/2, ये 4/5 हो गया, एक्स पावर 5/2, प्लस प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 एक्स पावर 3/2 प्लस हो गया सॉल्व 15 नंबर। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है, कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 है, 2 में जब आप देखो एक्स पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो बेस सेम होता है तो बाबू पावर ऐड हो जाता है, क्लास 8 में नहीं पढ़ा आपने, 2 दूनी 4 1 5, यानी 5/2। चलिए, तो हम लोग 16 क्वेश्चन करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही सॉल्व किए थे, एक्सरसाइज 7.1 का 16 है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन है बाबू, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा बाबू, इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब बताओ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 तो है ही, x² 2 होगा, माइनस 3 कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया सॉल्व। उसी प्रकार हम लोग 17 भी करेंगे, आसान क्वेश्चन है 17, क्या है बाबू क्वेश्चन 17, 2x² 3 sin x प्लस 5 √x। हालांकि ये नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, सारे क्वेश्चन को कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2x² इंटू डी एक्स, ब्रैकेट हटाएंगे तो डी एक्स भी मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन का भी साइन, तो माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स 5x⁴ 1/2 इंटू डी एक्स, सबको 1/2 लिख दिए, 1/2 अब भी लिखिए, एक रूट का मतलब होता है पावर 1/2। चलिए, अब इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, x³ यानी 2/3 लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। चलिए, तो माइनस कॉस एक्स लिख दिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 रखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, नीचे 2 रखेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा प्लस सी।
अब यहाँ पर 10/3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 70 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 18 नंबर में क्या है बाबू? सेक एक्स प्लस 10x है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करिए ना, इसको गुना कर दीजिए। चलिए सेक एक्स को सेक एक्स से गुना करिएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा। फिर ब्रैकेट हटाते भी जाइए, इंटीग्रेशन करते जाइए। क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा किससे? और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इंटू टी एक्स, जबकि इसका फॉर्मूला ही होता है टेन एक्स बाबू। क्या होता है? टेन एक्स। इसका क्या होता है? सेक एक्स प्लस जी। 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग डन करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 19 नंबर है 7.1 का एनसीईआरटी का। देखो, 1/cos एक स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये टेन स्क्वायर एक्स हो जाता है। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो बताओ? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये फॉर्मूले होते हैं। बिल्कुल। यानी इसके जगह रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो बाबू? सेक स्क्वायर एक्स, इसको माइनस वन इंटू डी एक्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? टेन एक्स होता है। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता है, तो माइनस एक्स प्लस सी। हो गया सॉल्व। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं, काफी आसान है। 2 - 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए, तो क्या हो जाएगा बाबू? 2/cos² एक्स लिख सकते हैं, -3 साइन एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ? cos एक्स इंटू cos एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कर देता हूँ सिंप्लीफाई। तो क्या हो जाएगा बाबू? 2 sec² एक्स होगा, है 1/cos एक्स का क्या होता है? sec एक्स होता है। साइन एक्स अपन cos एक्स क्या होता है? tan एक्स होता है। यानी इसको रिप्लेस करके हम लोग ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी इसके जगह पूरा हम लोग ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू? 2 sec² एक्स माइनस 3 sec एक्स इंटू टेन एक्स, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। क्या हम लोग ब्रैकेट हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं बाबू। तो क्या होगा? 2 sec² एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर, sec एक्स इंटू टेन एक्स होगा इंटू डी एक्स। बताओ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस सी। हो गया सोल्व। 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए दो दो क्वेश्चन और बचा है, 2 या 3 क्वेश्चन होगा। दो ही क्वेश्चन है, उसको भी डन करते हैं हम लोग। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। ये दिया गया 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपन रूट एक्स इक्वल किसके होगा? एंटी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव समझ गए? इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी एंटी डेरिवेटिव को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा बाबू? एक्स पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस प्लस एक्स पावर -1/2 इंटू डी एक्स। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? दो तो नीचे रखेंगे, दो में एक जोड़ेंगे, 3। चलिए ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस, अब यहाँ पर प्लस वन करिएगा बाबू तो 1/2 आएगा। 1/2 ये 2 हो जाएगा प्लस सी। ये ऑप्शन में से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में यही है हमारा। चलिए उसी प्रकार से हमारा एक और क्वेश्चन है, समझ गया ना? उसको सॉल्व करना है, काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए तो करते हैं सॉल्व। तो हम लोग 22 नंबर करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? दिया गया है d/dx एफ ऑफ एक्स दिया है कितना? 4x³ माइनस 3/x का पावर 4 इस प्रकार है कि एफ ऑफ टू इक्वल है 0 के। फाइंड करना है क्या बाबू? एफ ऑफ एक्स क्या होगा? तो इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। चलिए तो करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4x³ इंटीग्रेशन माइनस 3x का पावर -4 इंटू डी एक्स। यदि इंटीग्रेशन करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? 4/4 हो जाएगा, एक्स पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3/x³ होगा प्लस सी। हो गया इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या करते हैं? ये इक्वल है किसके? 0 के। किसके है? इक्वल है 0 के। अब एक्स की जगह आप पुट कर दीजिए, वो 1 से 1 ये 1 हो जाएगा। एक्स की जगह 2 पुट कर दीजिए।
2 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का पावर 4 क्या होता है 16, 3, 2 का क्यूब होता है 8, अगर प्लस से इसको कैलकुलेशन करिएगा, 8 छः 48, 128, 28 है ना, चलो 128 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, -4 और +1 जो है ना बाबू, तो यहाँ 3 डिवाइड में किया, यहाँ 3 डिवाइड में किया तो 3 कैंसिल हो गया, 3 यहाँ रहेगा नहीं, यहाँ 1 ही रहेगा, समझ गया ना, तो 1/8 हो गया। 16 एट द 128 प्लस 1 करेंगे तो 129 आएगा, इक्वल टू 0। ये टोटल 129 है, उस साइड जाएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, -129/8 होगा, क्या होगा 8। यानी आंसर क्या आना चाहिए, सी की जगह हम लोग ये रख सकते हैं, इंटीग्रेशन किए, इसका इंटीग्रेशन तो क्या गया देखो, 4/4 एक्स पावर 4 -3 माइनस माइनस 4 3 1/x क्यूब प्लस सी, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक्स पावर 4 प्लस 1/x क्यूब, सी की जगह रिप्लेस कर दो, क्या लग दूंगा, -129/8। हो गया सोल्व। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, अब क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यानी 7.2। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, इसका एग्जाम्पल भी डन कर देते हैं। चलिए तो हम लोग 7.2 पर मूव करते हैं, चलिए तो सॉल्व करते हैं। इसमें स्टार्ट करते हैं बाबू, एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। tan x का इंटीग्रेशन जो होता है ना, क्या होता है, log sec x प्लस सी होता है ये। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, मान लेते हैं हम लोग इसको इंटरचेंज करते हैं, -1 से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो बाबू -1/-1। अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, log sec x, अगर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log sec x पर पावर -1 होगा, पावर -1। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, log 1/sec x, ये माइनस रहेगा बाबू, ये माइनस रहेगा, log sec x हो जाएगा। log sec x को क्या लिख सकते हो, -log cos x प्लस सी। तो ध्यान में रखिएगा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -log cos x प्लस सी। दो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, एक तो ये, एक तो ये। उसी प्रकार एक और कुछ फॉर्मूला है, इंटू डी एक्स मैंने नहीं लिखा, चलिए एक और होता है cot x। तो चलिए cot x का बताते हैं, cot x इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो cot x का होता है log log sin x होता है, sin x प्लस सी। एक और फॉर्मूला होगा इसमें, हाँ हो सकता है, क्या होगा, माइनस लॉग साइन है ना, cosec x हो जाएगा, cosec x प्लस सी। याद रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन आज ज्यादातर आपका यही यूज होगा, लेकिन यूज आप कर सकते हैं, समझ गए ना, कहीं कहीं आपको देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं आगे क्वेश्चन को, तो समझ में आएगा, और भी फॉर्मूले हैं उसको भी डन करते हैं। एक होता है sec x, sec x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log sec x प्लस 10x प्लस सी होता है, बिल्कुल। एक और होता है cosec x, cosec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, log cosec x, क्या होगा, log cosec x माइनस cot x प्लस सी होता है। ये दो फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, अब पीछे वाला दो फॉर्मूला मैंने लिखा है, उसको आप दिमाग में रखिएगा, आप क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बाबू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, वैसे भी कर सकते थे बाबू, अगर हम लोग नहीं 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 कर सकते थे, चलो ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स में कोस स्क्वायर एक्स छुपा हुआ है, क्या 1 - cos स्क्वायर एक्स होता है, बिल्कुल होता है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाबू, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। कोस स्क्वायर एक्स है इंटू साइन एक्स है, अगर आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा बाबू, ऐसा करो सिंप्लीफाई करते हैं,
तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा माइनस कॉस पावर 4x होगा इंटू साइन एक्स इन होगा। अब इस जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस पावर 4x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्या हम लोग के जगह या टी मान नहीं लें कॉस एक्स को, अगर डी टी अपॉन डी एक्स करें तो माइनस डी टी बराबर साइन एक्स इंटू डी एक्स नहीं हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं डी टी के साथ, तो लिखेंगे माइनस माइनस इसके जगह के टी पुट पुट करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी टी, इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी पर पावर 4 इंटू डी टी। ठीक, इसके जगह तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, तो माइनस डी टी कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, ये टी पर पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी पर पावर थर्ड अपॉन थर्ड प्लस टी। टी को रिप्लेस कर दीजिए टी के साथ, टी क्या है बाबू, हमने माना है क्या माना है, cos x, तो क्या हो जाएगा cos पर पावर 5x अपॉन 5 cos क्यूब x अपॉन थर्ड प्लस सी। हो गया सर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन मैंने लिया है उसको सॉल्व करके मैं बताया हूँ, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करिएगा। चलिए एक तो क्वेश्चन डन किए, और भी क्वेश्चन को डन कर दिए, सारे के सारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 7.2 का, सारे डन करते हुए हम लोग 7.2 को डन करेंगे। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है, तो चलिए डन करते हैं इसको। चलिए इसकी जगह आप कुछ कर लीजिए, कुछ मान लीजिए, जैसे के बराबर या टी बराबर मान लीजिए, के बराबर मान लेते हैं एक्स प्लस ए मानते हैं, तो बताओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, के माइनस ए। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी के बराबर डी एक्स होगा, दोनों को दोनों इक्वल है, डी एक्स को रिप्लेस कर सकते हो डी के साथ, चलो लिख देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा साइन के माइनस ए, एक्स को रिप्लेस कर के माइनस ए लिख सकते हो डिवाइडेड बाय, अब इसके जगह क्या लिख सकते हो के साइन के। अब क्यों ऐसा किए देखिए बताते हैं, चलिए इंटू डी के। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाबू, तब यहाँ पर लिखते हैं, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, अब बोर्ड एग्जाम में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे ब्रैकेट दे करके। चलिए क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन साइन बी हो गया, डिवाइडेड क्या है बाबू साइन के, है साइन के बिल्कुल है। अब एक बात बताइए, इन सारे को आप डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, हम्म इन सारे को डिवाइड करिएगा तो चलिए यहाँ पर डिवाइड करके रखते हैं, तो साइन के से साइन के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा यहाँ, कॉस ए हमारा क्या है कांस्टेंट है, उसको बाहर रखिए इंटू डी के, ये टोटल है, नहीं तो ऐसा करते हैं पूरा सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखते हैं, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगा। चलिए अगर इनसे इन डिवाइड करिएगा तो क्या बचेगा बाबू, कॉस से माइनस साइन कॉस के अपॉन साइन के बराबर क्या हो जाएगा कॉट के, तो साइन ए इंटू कॉट के होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए इंटीग्रेशन यानी पूरे इसके जगह रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं, अगर कॉस ए हमारा बाबू क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखिए, माइनस साइन ए हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर रखिए इंटू कॉट के, इंटीग्रेट करिए इसको अच्छे से ढंग से, तो चलिए क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वन का के रिस्पेक्ट में के हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू के साइन ए, साइन ए कांस्टेंट है तो बाहर रख दिए, कॉट का क्या होता है बाबू लॉग साइन एक्स, यानी के है तो के लिखेंगे प्लस सी, के को रिप्लेस कर दीजिए के साथ, के क्या माना हमने एक्स प्लस ए, तो लिखिएगा कॉस ए, है ना, यहाँ एक्स प्लस ए लिखिए माइनस साइन है लॉग साइन एक्स प्लस से प्लस सी, हो गया सॉल्व। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ना कॉट के का इंटीग्रेशन, यानी कॉट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग साइन एक्स प्लस सी होता है, समझे कि नहीं समझे। इस प्रकार के से क्वेश्चन हम लोग डन किए हैं। चलिए नेक्स्ट वन हम लोग करते हैं एग्जाम्पल्स को, चलिए तो सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड है, चलिए सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिखेंगे बाबू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन अपॉन वन प्लस
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा। जब एलसीएम लोगे तो यहाँ cos x प्लस sin x होगा तो cos x ऊपर चला जाएगा तो लिख सकते हैं cos x अपॉन cos x प्लस sin x। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बाबू तो ऊपर हमारा क्या आना चाहिए sin x प्लस cos x आना चाहिए और नीचे तो है ही sin x प्लस cos x, है कि नहीं। एक बात बताओ, यहाँ अपना मन से sin x लिखे हो ना बाबू, इसको बैलेंस करने के लिए माइनस sin x लिखना होगा, समझा। लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझिए बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म? एक बात बताइए, साइन एक्स है ना, तो ऐसा करिए, साइन एक्स है तो एक और साइन एक्स लिख देते हैं, दो को कॉस एक्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए इसको बढ़िया से हम समझाते हैं, समझ में आएगा। देखिए तो यहीं पर आप ऊपर नीचे दो से गुना कर दीजिए, दो से ऊपर दो से नीचे, तो क्या हो जाएगा बाबू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये कॉस एक्स है, समझा, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप रहने दीजिए, बढ़िया से समझा देते हैं, ये इक्वल है बाबू, ये इक्वल है। चलिए ये इक्वल है। अब एक बात बताइए, ये जो cos x प्लस sin x है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos x प्लस sin x, लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय दो, 1/2 sin x प्लस cos x, लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, दो है यहाँ पर, चलो ये दो cos x था, एक sin x हो गया, एक आप ऐसा कर सकते हैं cos x माइनस sin x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। चलिए अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले बाबू, ये पूरा ब्रैकेट है, समझ में नहीं आएगा आप लोग को, ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज में समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समझा देते हैं कि इसको तोड़ना कैसे है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया बाबू, हम्म, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्लस रहने दीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, ये ब्रैकेट दे दीजिए, डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये 1/2 रहेगा कि नहीं रहेगा, अब इससे इसको डिवाइड करिएगा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू 1/2 है। इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए, अगर इंटीग्रेशन रहता है तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू वन इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स होगा। अगर आप लोग जेड बराबर मान लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिजेड करते हैं तो क्या हो जाता है बाबू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, अगर रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका एक्स हो जाएगा, इसका जगह आप जेड रखते हैं dz हो जाएगा, dz के साथ रिप्लेस कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा जेड, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1/2x माइनस लॉग जेड प्लस सी, जेड को रिप्लेस कर दीजिए जेड से, ठीक है ना। जेड क्या है बाबू, जेड हमारा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि मेरा कहना उतना क्यों करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो देखो, अगर इसको डिफरेंशिएट करने पर अगर ये आता है तो सीधे लिखो लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन डन होता है, इतना आपको समझाने के लिए लिखे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए बताते हैं, जब भी ये चीज नजर आए ना तो ऊपर में ये सेम बनाओ, सेम बनाओगे तब ऐसा करो, दो को cos x रखो, एक वो माइनस के साथ चला जाएगा, है ना। एक sin x लोगे, अपना मन से sin x लिखोगे बाबू, इसको बैलेंस करने के लिए माइनस sin x लिखोगे ना, एक तो हो जाएगा cos x प्लस sin x, एक हो जाएगा cos x माइनस sin x, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पर। अब इसको डिवाइड में कर लो। चलिए तो बेसिक्स था, आसान क्वेश्चन था, तो चलिए और भी क्वेश्चन रन करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, समझे कि नहीं समझे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो 1/2 है ना, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये सारे 1/2 ब्रैकेट में हटेगा तो इससे गुना होगा तो इसमें भी ना गुना होगा, तो 1/2 इसमें भी होगा, 1/2 इसमें भी होगा। अब चाहे तो 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। चलिए तो बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। टोटल क्वेश्चन बाबू 39 है, 39 को 39 हम लोग डन करेंगे यहाँ पर। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, 2x अपॉन 1 + x² है इंटू डी एक्स, ठीक है ना। एक लाइन में करना सीखिए, जब भी इसको डिफरेंशिएट करने पर बाबू ये सेम आ जाए तो सीधे लिखिए लॉग
डिनोमिनेटर में जो भी है आप लिख दीजिए 1 + x² + c। हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन आपको सॉल्व करना है कैसे से, मेथड से। अब इसके बराबर आप टिप मान लीजिए या के मान लीजिए, 1 + x² करिए और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा dt/dx। तो क्या हो जाएगा 2x × dx। देखो 2x, सॉरी dx नहीं है 2x है, और dt यहाँ से निकालोगे बाबू तो क्या हो जाएगा 2x × dx। तो ये चीज लिखना नहीं था, डायरेक्ट करना था dt/डायरेक्ट dx। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x × dx के जगह रिप्लेस कर सकते हैं dt के साथ, तो कर देते हैं रिप्लेस। तो क्या हो जाएगा बाबू, इसके जगह dt लिख सकते हैं 2x × dx की जगह, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में जैसा कि हमने 1/x होता है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, log x + c होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार के t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा log t + c। देन लास्ट में t को रिप्लेस कर दीजिए t के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 + x² + c। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार 7.2 का फर्स्ट वन को किए हैं। चलिए उसी प्रकार सेकेंड वन हम लोग करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है, तो डन करते हैं। देखिए अगर log x को डिफरेंशिएट करने पर 1/x आ रहा है तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा log x पावर थर्ड अपॉन थर्ड प्लस c कर दिए। क्योंकि x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, बताओ, x पावर n+1/n+1 प्लस c होता है कि नहीं होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वही फॉर्मूला लगा दिए। नहीं आपको मेथड से करना है, तो इसको क्या लिखिएगा log x, वो आप के मान लीजिए, dk/dx करिएगा तो 1/x इंटू dx आएगा। देखिए ये 1 यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1/x इंटू dx है, या dx/x दिया हुआ है, रिप्लेस कर सकते हैं dk के साथ, तो क्या हो जाएगा बाबू, आई बराबर हो जाएगा इसके जगह तो के माने तो k² हो जाएगा, ये dk हो जाएगा। चलो के के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो के थर्ड अपॉन थर्ड होगा प्लस सी, के को रिप्लेस करोगे के साथ, के क्या है बाबू log x का होल क्यूब अपॉन थर्ड प्लस सी। क्या ये सभी चीजें सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड वन क्वेश्चन है 7.2 का, 1/x + x log x लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है बाबू, तो हम लोग क्या करते हैं 1/x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस log x। एक बात बताइए, इंटू dx करते हैं। चलिए अगर इसको हम लोग पूरा डिफरेंशिएट करें तो 1/x आता है, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में होगा तो log लगाकर 1 प्लस log x प्लस c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर, बिल्कुल। नहीं डायरेक्ट करना है जिसको आप z मानो, मान लेते हैं z = 1/+ log x है, डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो 1/x इंटू डी एक्स आएगा। देखो 1/x इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस करके dz लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे dz अपॉन जेड लिख सकते हो। 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है z के रिस्पेक्ट में, log z प्लस c होता है। z क्या है बाबू, z को z के साथ रिप्लेस करो तो z हमारा क्या माना है 1 प्लस log x प्लस सी। हो गया सॉल्व। देखिए क्या दोनों आंसर सेम है कि नहीं है, बिल्कुल है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। अगर मैं क्या कर लूँ cos x को डिफरेंशिएट करूँ तो क्या sin x आता है, बिल्कुल आता है। तो हम लोग cos x को k मानूंगा, sin x को भी k मान सकता हूँ, लेकिन नहीं आ रहा है, ये तो एंगल में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे पुट k इक्वल टू cos x। अगर डिफरेंशिएट करोगे k के रिस्पेक्ट में तो माइनस डी के बराबर क्या हो जाएगा sin x इंटू डी एक्स। फिर को समझ में आना चाहिए कि माइनस क्यों रखा, क्योंकि cos का माइनस sin x होता है, तो माइनस को इधर भेज दिया। sin x इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस कर सकते हैं बाबू माइनस डी के साथ, तो माइनस बाहर रखते हैं, साइन रखेंगे, के रखेंगे, डी के रखेंगे, हो गया माइनस डी के साथ रिप्लेस कर दिया डी एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन के का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस के होता है, माइनस माइनस प्लस कॉस के प्लस के को रिप्लेस कर दो के के साथ, तो क्या हो जाएगा वो के क्या हमने माना है, तो के हमने माना है cos x, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस सी। हो गया सॉल्व। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करने पर ये एक निगेटिव आता है, तो सीधे आप निगेटिव दोगे, साइन का माइनस cos x होता है तो माइनस माइनस प्लस, अब cos x होता है, x क्या है ये एंगल है, तो एंगल को एज इट इज उतार देते हैं। चलिए 5 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है ना, साइन
ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू डी एक्स। चलिए, आप किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है, अगर इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है, तब किन्हीं को भी कर सकते हैं तो सेम आंसर आएगा, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है हमारा, कॉस एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी आता है, लेकिन ए कांस्टेंट में होता है तो ए हम डिवाइड में भेजेंगे, है ना। अगर इसको डिफरेंशिएट करने पर बाबू ये आता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, तो लिखेंगे माइनस कॉस ए एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। चलो, अगर इसको भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको मानते हो, इससे डिफरेंशिएट करते हो, हैं, तो साइन ही आएगा, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। चलिए, हम लोग मेथड से करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, साइन एक्स को के मानते हैं, के बराबर साइन ए एक्स प्लस बी मानते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, बी का जीरो हो जाएगा, तो वन अपॉन ए होगा, तो ए को इधर भेज दो, नहीं ए नहीं होगा, ए क्रॉस में होगा। चलिए, ए को क्रॉस में भेज दो इधर, ए कांस्टेंट आ जाता है, साइन का क्या हो जाता है बाबू, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, यानी रिप्लेस कर सकते हो ए डी के साथ, किसको, कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी के साथ। चलो, तो लिखेंगे ए को बाहर रखेंगे, साइन रखेंगे, साइन, और इसके जगह क्या माने हैं, सॉरी मैं भी तो पागल हूँ, इसके जगह के माना हूँ, इसको रहने दो, इसको रहने दो, कैंसिल करो, इसके जगह क्या माने हो बाबू, के माने हो, तो के रखो, के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, के रखो, और डी के रखो। क्यों, देखो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का जगह क्या रख दिए, ए डी के, ए को बाहर रखे डी के, ये तो के है ही, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर अपॉन दो प्लस सी, फिर के को रिप्लेस कर दो के साथ, तो के क्या है बाबू, तो के हमारा क्या है, हमने माना है क्या, के को साइन एक्स माना है, तो लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन अपॉन का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे अपॉन टू प्लस, हो गया सर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करिएगा, समझे कि नहीं समझे, तो आप लोग का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए ना, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, एक कांस्टेंट ए आ रहा है, तो ए को के साथ रख दिए, डीके के साथ रख दिए, ए डीके, और वो रिप्लेस कर दिए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स के साथ, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन को हम लोग डन करते हैं। सिक्स हमारा क्या है बाबू, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सिक्स में लिखेंगे अंडर रूट ए एक्स प्लस बी है, इंटीग्रेट करना है बाबू इसको। चलिए, तो करते हैं, तो क्या होगा बताओ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए एक्स प्लस बी पर पावर वन अपॉन टू है, विदाउट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट किए बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मान लो हम लोग लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, दो रखेंगे और दो में एक जोड़ेंगे तीन, और यहाँ दो अपॉन तीन हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करने पर ए आता है, तो ए को डिवाइड में रखो, प्लस सी बन गया। नहीं, आपको मेथड से बनाना है, तो इसके जगह आप जेड मान लो, जेड बराबर मान लो, लेट जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएट करोगे तो ए कांस्टेंट आएगा, तो ए को डिवाइड में भेजो, प्लस इंटू डी एक्स, क्या डी एक्स की जगह रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, वन अपॉन ए डी जेड लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं वन अपॉन ए, इसके जगह जेड माने तो जेड पावर वन अपॉन टू डी जेड, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए प्लस वन करोगे तो क्या हो जाएगा, जेड पावर थ्री अपॉन टू, ये टू अपॉन थ्री हो जाएगा प्लस सी। अब जेड को रिप्लेस करो तो जेड के साथ ये रखोगे तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, जेड को रिप्लेस करोगे बाबू जेड के साथ, जेड एक्स प्लस बी, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आंसर। चलिए, लिख देते हैं, नहीं तो किन्हीं को समझ में नहीं आएगा, तो टू अपॉन थ्री ए होगा, जेड के जगह क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी का पावर थ्री अपॉन टू है, तो थ्री अपॉन टू प्लस सी हो गया सर। उसी प्रकार हम लोग सेवन भी कर लेंगे, सेवन बहुत आसान है। सेवन क्या है, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस दो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि इसके बराबर जेड मान लेते हैं, तो जेड बराबर मान लेते हैं एक्स प्लस दो, तो बाबू एक्स बराबर क्या होगा, जेड माइनस दो होगा कि नहीं,
अगर dz अपॉन dz करोगे, x डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो dz बराबर dx होगा। चलिए तो x की जगह क्या लिख लेते हैं, z माइनस वन। इसके जगह z रख लेते थे, z पर पावर वन अपॉन टू। और dx की जगह क्या लिख सकते हैं बाबू, dz। कर सकते हैं, पावर वन है, बेस से में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, z पर पावर थ्री अपॉन टू माइनस z पर पावर वन अपॉन टू इंटू dz लिख सकते हैं। चलिए तो इंटीग्रेट कर देते हैं जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बाबू, हम लोग जेड रखेंगे, नीचे दो है तो दो रखेंगे, दो में तीन जोड़ेंगे पाँच होगा, तो दो अपॉन पाँच होगा, माइनस जेड रखेंगे, दो तो रखेंगे नीचे, एक जोड़ेंगे तीन, यहाँ दो अपॉन तीन प्लस सी। जेड को रिप्लेस कर दो जेड के साथ, जेड क्या माने एक्स प्लस दो, तो लिखोगे दो अपॉन पाँच और एक्स प्लस दो का पावर पाँच अपॉन दो माइनस दो अपॉन तीन है, जेड क्या है एक्स प्लस दो पावर थ्री अपॉन टू प्लस सी। हो गया सॉल्व। कितना आसानी से ये क्वेश्चन डन हो गया, तो आपको समझ में आना चाहिए। इसके जगह जेड मान लीजिए, ये एक्स है, एक्स को रिप्लेस कर लीजिए, यहाँ से एक्स के साथ यहाँ से एक्स निकाल लीजिए, जेड माइनस दो है, और सारे को पुट कर दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए ताकि डी एक्स को रिप्लेस कर सके डी जेड के साथ, जो भी आए। चलो भाई, इस प्रकार से हम लोगों ने डन किया। चलिए और भी क्वेश्चन को करते हैं, काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 7.2 का है। चलिए अगर मान लेते हैं बाबू इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाता है, फोर एक्स आएगा। एक्स है, फोर को अपन वन अपॉन फोर लिख सकते हैं। जेड है ना, तो जेड पे पावर कितना है, वन अपॉन टू है, सॉरी वन प्लस टू एक्स स्क्वायर है, पावर टू है, तीन जोड़ोगे तो दो अपन तीन अपॉन दो हो जाएगा, तो ये दो अपॉन तीन होगा, दो से कैंसिल हो जाएगा, दो दूनी चार यानी सिक्स आएगा। क्या आ जाएगा, वन अपॉन सिक्स प्लस लिखेंगे, वन अपॉन सिक्स वन प्लस टू एक्स स्क्वायर पर पावर थ्री अपॉन टू प्लस, यानी डायरेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आ रहा है बाबू, एक्स आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट है कितना आ रहा है, फोर। तो फोर को डिवाइड में भेज दिए तो क्या हो गया, छः, और इसको इंटीग्रेट कर दिए। नहीं तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करके बनाइए, है ना, इंटीग्रेशन यूजिंग मेथड्स यूज करते हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बाबू, जेड इक्वल टू मान लेते हैं वन प्लस टू एक्स स्क्वायर मान सकते हैं, dz करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फोर एक्स इंटू डी एक्स आएगा, फोर को डिवाइड में भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, dz अपॉन फोर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो एक्स इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस कर सकते हो, dz अपॉन फोर, वन अपॉन फोर बाहर रखो, इसके जगह जेड रखो, जेड का पावर वन अपॉन टू है रखो, इंटू डी एक्स की जगह क्या रखोगे बाबू, dz अपॉन फोर, वन अपॉन फोर तो रख दिया, dz रखना है। चलो इंटीग्रेट कर दो जेड के रिस्पेक्ट में, तो वन अपॉन फोर होगा, ये क्या हो जाएगा, जेड दो तो रखोगे, दो में एक जोड़ दोगे तीन, ये दो अपॉन तीन हो जाएगा, दो से कैंसिल हो जाएगा, दो मारते में तो क्या हो जाएगा, प्लस सी तो होगा ही, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री टू जा सिक्स, जेड को रिप्लेस कर दो, जेड के साथ क्या माना है, तो वन प्लस टू एक्स स्क्वायर माने हो पावर थ्री अपॉन टू है, अब प्लस सी। क्या यही चीज यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर नहीं है, प्लस है, प्लस हो प्लस सही है। चलिए तो हम लोग 9 नंबर करते हैं। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर बहुत आसान है। चलिए 9 नंबर क्या है बाबू, फोर एक्स प्लस दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू डी एक्स। समस्या क्या है ना, बहुत बड़ा समस्या इसमें है कि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये चीजें नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? लेकिन एक चीज देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये चीजें आ रहा है, देखो ध्यान से, अगर मान लो दो यहाँ से कॉमन ले लिए होते बाबू, तो क्या लिखते, दो बाहर, यहाँ क्या लिखते हैं, टू एक्स प्लस वन लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अंडर रूट इंटू डी एक्स। अब इसको, ये वन है बाबू, दो कॉमन ले लिए ना। चलो अब मान लो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये क्या है, अब इसी को इंटीग्रेट करो तो पावर वन अपॉन टू है, तो लिखोगे क्या बाबू, हम्म, ये दो तो रहेगा ही रहेगा, कांस्टेंट है तो। चलो अब ये लिखोगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, पावर वन बाई टू है तो टू नीचे वन ऊपर था, तीन जोड़ोगे, दो में एक जोड़ोगे तीन, ये क्या हो जाएगा, दो अपॉन तीन हो जाएगा कि नहीं, प्लस सी हो गया, फोर टू टू जाइए, फोर हो जाएगा, फोर अपॉन तीन प्लस सी, डायरेक्ट हो गया सॉल्व। नहीं तो सब्स्टिट्यूट करिए, मानिए मानिए कि टी बराबर हमारा क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन है, डी टी अपॉन डी एक्स करिएगा तो टू एक्स प्लस वन होगा इंटू डी एक्स होगा। अब इसको रिप्लेस कर दीजिए इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, टू
इसके जगह लिखिएगा टी पावर 1/2, इसके जगह लिखिएगा डी टी, किसको, 2x+1 इंटू डी एक्स के जगह। चलिए तो क्या हो जाएगा, 2t 3/2, 2/3 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा 4/3, टी को रिप्लेस कर दीजिए, टी के साथ, टी क्या माने ये एक्स स्क्वायर x+1 पावर 3/2 प्लस सी। क्या ये चीजें आंसर ये सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखिए इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक लाइन में करना सीखिए, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल सब जब पढ़िएगा ना, तो उसमें ना बहुत ज्यादा आपका इंटीग्रेशन आपको माइंड में ही करना होगा। जितना स्टेप बचा सकते हैं बचाइएगा, वहाँ बचाना पड़ता है, समझ गए ना, तो वहाँ पर कैलकुलेशन का खेल होता है। इसीलिए मैं अभी से ही सिखा रहा हूँ बाबू, सीखो। चलिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। एक्स टू पावर एन होता है बाबू, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी, अगर आई बराबर हो तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, समझ गया ना। यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ टी के रिस्पेक्ट में है डी टी। चलिए हम लोग 10 नंबर करते हैं, टोटल क्वेश्चन 39 है। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं बाबू इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, कैसे कॉमन लेंगे, देखो ये एक्स नहीं है, रूट एक्स का होल स्क्वायर है, ये रूट एक्स है बाबू है, और हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, समझ जाइएगा। तो रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, वन माइनस रूट एक्स माइनस वन होगा। क्या इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये चीज आ रहा है, हाँ, लेकिन दो एक्स्ट्रा में आ रहा है, दो इधर भेज देंगे और लॉग लगा देंगे, लॉग अंडर रूट एक्स माइनस वन, दो लॉग अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस सी आएगा, देखिएगा वही करेक्ट आंसर आएगा। रिप्लेस करके आप लिख दीजिए इसके जगह, क्या रिप्लेस करिएगा, तो लिखिएगा वन अपॉन रूट एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। क्या इसके जगह हम लोग मान सकते हैं बाबू, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, टी बराबर मान लेते हैं रूट एक्स माइनस वन है, अगर डी टी अपॉन डी एक्स करते हैं तो वन अपॉन दो आएगा बाबू, दो को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा वन अपॉन दो अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। देखो वन अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स को जगह रिप्लेस करके टू डी टी लिख सकते हैं, लिखेंगे टू बाहर रखते हैं, डी टी अपॉन इसको क्या माने हो टी, तो क्या हो जाएगा बाबू, दो लॉग टी प्लस सी। ध्यान करिएगा स्टार्टिंग मैंने बता दिया था आंसर कि टू लॉग लॉग रूट एक्स माइनस वन प्लस सी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर मैंने बोल दिया था आंसर, क्यों बोल दिया था, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये आ रहा है, लेकिन दो एक्स्ट्रा आ रहा है तो दो को मल्टीप्लाई में हम लोग रख देंगे, यानी डिवाइड में ही करते हैं तो ये जो है ना यहाँ से दो क्रॉस में चला जाता है, देखिए यहाँ पर दो था, दो क्रॉस में तो यहाँ आ गया। इतना अगर आपका दिमाग काम करता है तो काफी है, अच्छा है, नहीं भी काम करता है तब प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाइएगा मैथ्स में। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 है, बहुत आसान है, क्या है क्वेश्चन बाबू, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस चार है इंटू डी एक्स है। अब सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, एक्स प्लस चार के जगह आप लिख लीजिए जेड, यहाँ से जेड निकाल लीजिएगा बाबू तो क्या निकलेगा, सॉरी जेड निकाल लीजिएगा, एक्स निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा जेड माइनस चार, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी जेड हो जाएगा, हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो एक्स का जगह क्या लिखिएगा बाबू, जेड माइनस फोर, एक्स के जगह जेड पावर वन अपॉन टू इंटू डी एक्स का जगह डी जेड, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये चीजें ऊपर जाएगा तो वन में से वन बाई टू माइनस करोगे बाबू तो वन बाई टू ही रहेगा, फोर जेड पावर माइनस वन बाई टू होगा इंटू डी जेड। क्या हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट, हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिखेंगे जेड वन टू तो रखेंगे, दो में एक जोड़ेंगे तीन, माइनस 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 ही रहेगा फोर, लिखेंगे जेड प्लस वन इसमें करेंगे तो वन बाई टू आएगा, वन बाई टू है तो टू यहाँ चला जाएगा प्लस सी, जेड को रिप्लेस कर दीजिए जेड के साथ, जेड क्या माना आपने एक्स प्लस चार, देखिए एक्स प्लस चार का पावर थ्री अपॉन टू, फोर टू जा एट होता है बाबू, एट एक्स प्लस चार अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं या पावर वन बाई टू लिख सकते हैं प्लस, हो गया सॉल्व। कितना आसानी से ये क्वेश्चन हमने डन किया, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। चलिए तो हम लोग 12 करते हैं, चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करिए इसके जगह सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्या मान लीजिए के बराबर हम लोग मान लेते हैं एक्स क्यूब माइनस वन, डिफ्रेंशिएट कर लो बाबू तो क्या हो जाएगा डी के
ये 1/3 यहाँ आ जाएगा, सॉरी थर्ड 3 है ना, तो 1/3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स तो है नहीं, लेकिन आपको ऐसा करना है, कैसे करोगे बाबू, लिखोगे एक्स क्यूब माइनस वन पावर 1/3। अब इसको लिख सकते हो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना जिसको सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएट करो तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ तो है नहीं, अब बना लो। 5 है बाबू, 5 में से एक्स स्क्वायर निकालो तो एक्स क्यूब बचेगा। अब एक्स क्यूब को रिप्लेस करके यहाँ से रख दोगे, एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस वन। चलो अब सारे को सब्स्टिट्यूट करके इसमें पुट कर देते हैं। चलिए तो पुट करेंगे तो इसके जगह हमने क्या माना है, के माना है, तो के लिखेंगे। एक्स क्यूब की जगह क्या है बाबू, के प्लस वन है, तो के प्लस वन रखेंगे, के प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह 1/3 लिखेंगे, 1/3 इंटू क्या लिखेंगे डी के, लिख दिया। अब के को गुना कर दो तो क्या हो जाएगा बाबू, 1/3 के स्क्वायर इंटू डी के प्लस के इंटू डी के, 1/3 आएगा। चलो अब डिफरेंशिएट कर लो तो बाबू क्या हो जाएगा 1/3 के थर्ड अपॉन थर्ड, 1/3 के स्क्वायर अपॉन टू प्लस के को के से रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, के क्या है बाबू एक्स क्यूब माइनस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 9 प्लस एक्स क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन 6 प्लस सी। हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कभी भी घबराना नहीं है, जो भी बीच में है उसको आप सब डिफरेंशिएट करिए सब्स्टिट्यूट करके। सब्स्टिट्यूट मतलब कोई मान लीजिए, पुट लेट कहिए, लेट पुट इक्वल टू के इक्वल टू या जेड टी या कुछ। चलिए तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो हमने यहाँ बना लिया। पहले मत बनाइए, बाद में बनाइए, कभी भी टेंशन नहीं रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। समझ गए ना, इतना स्पेस आप रखिए इतना करने के लिए। चलिए तो चलिए नेक्स्ट वन सॉल्व करते हैं। 12 है तो 13 करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान है, जैसे कि मैंने बोला था इसको सब्स्टिट्यूट करिए। जेड बराबर आप मान लीजिए, यहीं पर मानते हैं जेड इक्वल टू 2 प्लस 3x³ मानेंगे बाबू। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dz अपॉन dx करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 को डिवाइड में भेजिए यहाँ, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या लिख सकते हो इसके जगह, चलिए तो हम लोग करते हैं, तो क्या लिखेंगे 1/9 डी जेड अपॉन जेड का होल क्यूब। लिख सकते हो इसको फर्दर 1/9 जेड का पावर -3 इंटू डी जेड। अब आप लोग करिए इंटीग्रेट जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बाबू, जेड का पावर -2 अपॉन -2 होगा। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये तो प्लस सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1/18 अपॉन जेड का पावर 2 प्लस सी। अब जेड के साथ रिप्लेस कर दीजिए जो भी है, तो लिखिएगा -1 अपॉन जेड कितना है बाबू, जेड हमने माना है 2 प्लस 3x³ का होल स्क्वायर, ये 18 है, अब प्लस सी। हो गया सॉल्व। ध्यान रखिएगा कि ये जो x का पावर n इंटू डी एक्स है, ये फॉर्मूला ही यूज किया है मैंने, x का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। अगर मान लेते हैं log x की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि k इक्वल टू बाबू log x है, डिफरेंशिएट करते हैं 1/x इंटू, सॉरी डी के बराबर 1/x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके। अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1/k तो पावर m हो जाएगा, डी एक्स के जगह क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1/x इंटू डी एक्स की जगह डी के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये फर्दर के पर पावर जाएगा तो m हो जाएगा -m इंटू डी के। अगर इसको इंटीग्रेट करिएगा के के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, के पर पावर -m -1 प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा 1 -m प्लस सी। के को रिप्लेस कर दीजिए के के साथ, के क्या माना है log x, लिखिएगा log x 1 -m डिवाइडेड बाई 1 -m प्लस सी। आपको अब ऐसे क्यों आगे पीछे लिख सकते हो 1 -m या -m प्लस। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो भी है, ये क्वेश्चन 40 नंबर है एनसीईआरटी का 7.2 का, 13 हम लोग ने कर चुका है, तो हम लोग 15 करते हैं। 15 काफी आसान है। 15 क्या है बाबू, x अपॉन
9 माइनस 4x² है, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए जेड इक्वल टू लिख लेते हैं 9 माइनस 4x² और dz अपॉन dx करेंगे तो क्या हो जाएगा -8, -1 अपॉन 8 इधर ला दो, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स हो जाएगा, जबकि x इंटू डी एक्स यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन है। x इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस कर सकते हो क्या बाबू, -1/8 डिवाइडेड बाई 1/z इंटू डी जेड डी एक्स अपॉन -8, देखो लिख दिए -dz/8, x इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस करके 1/z का क्या होता है log z, log log z प्लस सी, z को रिप्लेस कर दो z के साथ, z क्या माने माना है 9 माइनस 4x² माना है प्लस सी, यहाँ किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, 4 गुना होता है 8 -8, यहाँ पर -8 होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ डिवाइड में भेज दिया बाबू पहले ही, ताकि 2 स्टेप लिखने का जरूरत ना पड़े। समझे कि नहीं समझे। उसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन है बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है। 16 नंबर में क्या है, e का पावर 2x प्लस 3 है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। अब क्या करो ना, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आता है 2, 2 को डिवाइड में कर दो, और e पर पावर इंटीग्रेशन वेरिएबल जो भी है उसका इंटीग्रेशन लिखो और डिवाइड बाय 2 प्लस, या तो इसके जगह सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हो, जेड मान लो, जेड बराबर 2x+3 लिखोगे, dz अपॉन dx करोगे तो बट्टे 2 बराबर dx आएगा। अब इसको रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा बाबू, इसको रिप्लेस करोगे, यहाँ से बता देते हैं, e पर पावर z 1/2 dz, तो क्या हो जाएगा 1/2 e पर पावर z प्लस सी, z क्या मैंने माना है, तो z हमने रिप्लेस करना है 2x+3 के साथ डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, हो गया सॉल्व। चलिए 17 क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे मानना है कि किसको जेड मानना है, देखो डिफरेंशिएट करके चेक करो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स आ रहा है बाबू, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं टी के साथ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक्स इंटू डी, तो एक्स इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस कर सकते हो, क्या रिप्लेस कर सकते हो, लिख सकते हो 1/2 डी टी, ये 1/e टी हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, ये डी टी है 1/2 e पर पावर माइनस टी इंटू डी टी, तो क्या हो जाएगा बाबू 1/2 e पर पावर माइनस टी प्लस सी, अब माइनस टी को टी के रिस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ टी है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस आएगा, तो माइनस से डिवाइड करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, समझा, तो क्या हो जाएगा बाबू -1/2, टी को रिप्लेस किए किससे, एक्स स्क्वायर से, तो लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो माइनस हो जाएगा प्लस सी, इसको और भी बढ़िया से लिख सकते हो तो -1/2 e पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस से बाबू नीचे जाएगा तो इसका जो पावर में निगेटिव है वो इंटरचेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो गया। चलिए 18 नंबर करते हैं, 18 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, e पर पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है बिल्कुल। अब डिफरेंशिएट करके देखिए इसको, इसको करने पर 1 अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम लोग मान लेंगे कि भाई के बराबर क्या है, tan इनवर्स एक्स है, डी के अपॉन डी एक्स कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्या रिप्लेस कर सकते हैं डी एक्स को इससे, हाँ कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे ई पावर के इंटू डी के, तो क्या हो जाएगा बाबू ई पावर के प्लस सी, ई पावर के को रिप्लेस के साथ रिप्लेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, हो गया कि नहीं सॉल्व। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग डन करिएगा, काफी आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग 19 नंबर देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला था अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर आता है 19 के बाद, इसको करते हैं, इसको हम लोग जेड मान लेते हैं, जेड इक्वल टू मान लेते हैं ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 ई पावर 2x, 2 माइनस 2 ई पावर -2x, 2 कॉमन ले लोगे इंटू डी एक्स लिख दो बाबू, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा डी जेड बराबर ई पावर 2x माइनस ई पावर -2x इंटू डी एक्स, क्या इसके जगह हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते ई पावर 2x माइनस ई पावर -2x के साथ, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या लिखेंगे बाबू 1/2 डी जेड अपॉन जेड, तो क्या हो जाएगा बाबू 1/2 लॉग जेड प्लस सी, जेड के साथ रिप्लेस कर दीजिए 1/2
लॉग जेड क्या माने e पर पावर 2x प्लस e पर पावर माइनस 2x प्लस सी। हो गया सॉल्व। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का डन होता है। चलिए अब हम लोग करते हैं 21 नंबर। 21 नंबर आसान क्वेश्चन है। देखिए क्लास 10th का ही है। देखो tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है 2x-3 है इंटू डी एक्स। क्या हम लोग tan स्क्वायर एक्स का जगह कितने लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan एक्स होता है। लिख देंगे tan एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। tan एक्स नहीं लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स लिखोगे, जो भी एंगल हो वो लिखोगे, 2x-3 लिखोगे। और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बाबू 2 आता है, 2 डिवाइड में रखो, एक 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस। हो गया सॉल्व। ये इसके जगह जेड के टी भी मानकर बना सकते हो। इतना तब सीख ही गए हो। अब 21 के बाद हम लोग 22 सॉल्व करते हैं। 22 भी आसान है। ठीक है ना, 22 करते हैं। 22 वाले में हम बताएंगे सेक स्क्वायर का ही है, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। उसी के हिसाब से आप इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन बाबू? tan एक्स होता है, जो भी एंगल हो आप लिख दीजिए 7-4x। तो अब इसको डिफरेंशिएट करने पर -4 आता है, तो लिखो -1/4 प्लस सी। हो गया सॉल्व। यानी सब्स्टिट्यूट करके बनाओ। जेड इक्वल टू मानो बाबू 7-4x। dz अपॉन dx करो तो क्या हो जाएगा? -1/4 यानी dz अपॉन 4 इंटू dx। dx की जगह रिप्लेस करके लिख दो। क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर जेड dz -1/4। चलो सेक स्क्वायर जेड का क्या होता है? tan जेड प्लस सी। जेड को रिप्लेस कर दो जेड के साथ बाबू, तो क्या हो जाएगा? -1/4 tan 7-4x प्लस सी। हो गया सॉल्व। देखो क्या ये दोनों सेम है कि नहीं? बिल्कुल है। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करिएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 23 क्या हो जाएगा बाबू? क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x² इंटू डी एक्स। क्या इसको डिफरेंशिएट करने पर ये नहीं आ रहा है? अगर मान लेते हैं के बराबर हम लोग मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स और डी के अपॉन डी एक्स करते हैं तो 1/√1 - x²। तो फॉर्मूला ही होता है डिफरेंशिएट करने पर। तो देखो डी एक्स अपॉन √1 - x² की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, इसके जगह तक के पुट करेंगे ही है? इसके जगह डी के लिख देते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा? वो k² अपॉन 2 प्लस सी। के को रिप्लेस कर दीजिए के साथ, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। हो गया सॉल्व। इस प्रकार से 23 हम लोग का सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए 7.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। देखो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 cos x - 3 sin x डिवाइडेड बाय ब्रैकेट दे देते हैं बाबू। अगर मान लो इसमें से 2 कॉमन ले लेते, क्या हो जाएगा बताओ? या 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? 3 cos x। इसको 2 कॉमन ले ले तो 2 sin x है, होगा कि नहीं होगा? ये 1/2 को इधर बाहर रख दो इंटू डी एक्स। अब इस चीज को डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये आ जाएगा, तो सीधे आप आंसर लिख सकते हो लॉग 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। चलिए हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। मानते हैं कि जेड बराबर हमारा क्या है? 3 cos x प्लस 2 sin x है। और डिफरेंशिएट करेंगे तो dz अपॉन dx करेंगे तो sin x ये है, sin x का 2 cos x हो जाएगा और cos x का माइनस sin x हो जाएगा, -3 sin x इंटू डी एक्स। क्या ये चीजें रिप्लेस नहीं कर सकते हैं dx के साथ? और कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/2। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं dz अपॉन जेड। तो क्या हो जाएगा? 1/2 लॉग लॉग जेड प्लस सी। अब हम लोग रिप्लेस कर देते हैं जेड के साथ। जेड क्या मैंने माना? 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। हो गया सॉल्व। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 24 नंबर। चलिए 25 नंबर करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। काफी आसान क्वेश्चन है। क्या कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग नहीं लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर? क्यों लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं ताकि हम लोग इसको जेड मानेंगे, डिफरेंशिएट करने पर ये आ जाए। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि जेड इक्वल टू 1 - tan x है बाबू। और dz करेंगे
तो क्या हो जाएगा माइनस डी जेड सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का जगह हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, माइनस डी जेड लिख सकते हैं अपॉन जेड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बाबू माइनस जेड का पावर -2 इंटू डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/जेड प्लस सी। जेड को रिप्लेस कर दो जेड के साथ, जेड क्या माने माना है 1 माइनस टेन एक्स माना है प्लस सी। हो गया सर, इस प्रकार से होगा। यहाँ आपको घबराना नहीं है बाबू, -2 में +1 करोगे तो -1 आएगा, तो -1/-1, ये जेड का पावर -1 है तो क्या हो जाएगा -1/जेड होगा। देखो माइनस से माइनस हमारा क्या हो गया +1 हो गया, +1/जेड। चलिए हम लोग 25 से 26 करते हैं। चलिए बाबू इसको सॉल्व करते हैं। क्या हम लोग रूट एक्स को मान सकते हैं जेड, जो रूट एक्स को डिफरेंशिएट करने पर 1/2 आ जाएगा, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। अगर हम लोग जेड रिप्लेस करके बनाते हैं तो जेड इक्वल टू रूट एक्स करते हैं, dz अपॉन dx करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/√x इंटू dx होगा। यहाँ 2 आता है बाबू, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में रख देते हैं ताकि dx अपन रूट एक्स की जगह रिप्लेस कर सकें 2dz के साथ। चलो तो cos cos z लिख दिए इंटू dz लिख कर दिए। चलो cos क्या क्या होता है इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में, साइन z हो जाएगा, तो 2 साइन z प्लस सी। जेड को रिप्लेस कर दीजिए जेड के साथ, जेड क्या मैंने माना रूट एक्स प्लस सी। क्या मैंने ये आंसर बोला है कि नहीं बोला है। चलिए तो 26 हम लोग का सॉल्व होता है। उसी प्रकार से 27 भी हम लोग करते हैं, 27 भी। चलिए तो 27 लिख लेते हैं, साइन 2x अंडर रूट कॉस 2x। तो हम लोग क्या करते हैं ना, साइन 2x को कुछ मान लेते हैं जेड इंटू डी एक्स दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि जेड इक्वल टू साइन 2x से बाबू डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है कॉस 2x। दो है, दो एक्स है तो दो यहाँ पर है तो दो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा इंटू डी एक्स, यानी कॉस 2x इंटू डी एक्स का जगह रिप्लेस कर कर 1/2 इसके जगह अंडर रूट जेड तो है ही इंटू डी जेड लिख सकते हैं, dz/2 इसके जगह लिख सकते हैं रिप्लेस करके। अब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 जेड का पावर 3/2 प्लस सी, और यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बाबू 1/3। जेड को रिप्लेस कर देते हैं जेड के साथ, जेड क्या माना है साइन 2x का पावर होल 3/2 अपॉन थर्ड, थर्ड है, थर्ड ही है, सही है। चलो तो प्लस सी हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा 27 होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन और है उसको भी डन करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। कैसे करेंगे सॉल्व, हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको जेड, जेड के साथ रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाता है 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाता है बाबू 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो डी जेड बराबर ये 0, ये साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस कर सकते हैं डी जेड बट्टे जेड पर पावर 1/2 हो जाएगा। चलिए भाई आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा जेड पर पावर -1/2 इंटू डी जेड। अब इसमें +1 करोगे तो जेड पर पावर 1/2 आएगा, ये 2 आएगा प्लस सी। जेड को रिप्लेस कर दीजिए जेड के साथ, तो क्या होगा बाबू जेड क्या मैंने माना है, तो जेड हमने माना है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स पर पावर 1/2 प्लस सी। हो गया सर। चलिए 29 नंबर देखते हैं क्या है नहीं है। चलिए 29 नंबर आसान क्वेश्चन है, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स है क्वेश्चन। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा ना तो कॉट एक्स आ जाएगा, तो इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। हो गया सर, हम लोग सब्स्टिट्यूट करके बता देते हैं। चलिए तो मैं क्या करूंगा जेड इक्वल टू लॉग साइन एक्स मानूंगा और डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड, तो डीजेड करूंगा साइन एक्स का 1/cos x होता है, तो एक्स एंगल क्या है एक्स साइन एक्स है, साइन एक्स का cos x होता है। इसको लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं cot x, यहाँ डी एक्स आता है तो यहाँ डी एक्स लिख देते हैं। देखो कॉट एक्स इंटू डी एक्स का जगह रिप्लेस कर सकते हैं, ये हमारा जेड है, जेड इंटू डी जेड तो लिख ही सकते हो, तो उसको क्या लिख सकते हो जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। जेड को रिप्लेस कर दो जेड के साथ, लो साइन एक्स पावर 2/2 प्लस सी। हो गया सर, इस प्रकार से 29 भी हो गया है।
चलिए नेक्स्ट वन करते हैं 30 क्वेश्चन। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। इसको डिफरेंशिएट करने पर sin x आता है तो इसको हम लोग जेड मान लेते हैं। जेड मानेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 + cos x होगा। हमारा माइनस लॉग 1 + cos x आ जाएगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस डी जेड साइन एक्स इंटू डी एक्स आएगा। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स को माइनस डी जेड के साथ, डी जेड अपॉन जेड। तो क्या हो जाएगा, लॉग जेड प्लस सी माइनस होगा बाबू, जेड को रिप्लेस कर दो जेड के साथ, जेड क्या मैंने माना 1 + cos x, 1 + cos x प्लस सी। हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, माइनस लॉग 1 + cos x प्लस सी। चलिए अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। 31 नंबर सेम क्वेश्चन है, क्या है ना, 31 नंबर है, साइन एक्स ही दिया है यहाँ पर, 1 + cos x का होल स्क्वायर कर दिया। तो यार क्या ही फायदा, होल स्क्वायर कर दो, टू थर्ड कर दो, फोर थर्ड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर तो ये तो आएगा ही। 1 + cos x है, और डिजिट करेंगे बाबू, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस डी जेड बराबर साइन एक्स इंटू डी एक्स है। ये डी एक्स मैंने छोड़ दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डी जेड अपॉन जेड का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बाबू, माइनस जेड का पावर -2 डी जेड। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन जेड प्लस सी होता है, याद रखिएगा। जेड को रिप्लेस कर दीजिए जेड के साथ, जेड क्या मैंने माना है 1 + cos x, तो 1 + cos x प्लस सी हो गया सॉल्व। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 31 नंबर भी हो जाता है। चलिए 32 33 करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्या होगा ना, कुछ बैलेंसिंग करना होता है। देखिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, 1 + cos x अपॉन साइन एक्स। आगे जाकर सिंप्लीफाई करिएगा तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना। आप ऐसा करिए, दो से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए, तो बैलेंस करने के लिए 1/2 से नीचे में मल्टीप्लाई करिए डिनोमिनेटर में। ठीक है ना। अपना मन से इसमें cos x ऐड करिए बाबू, तभी तो sin x प्लस cos x होगा। अब cos x एक घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा बताओ, sin x प्लस cos x हो गया। एक sin x तो निकाल दिए, एक sin x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x माइनस cos x प्लस, यानी इसके जगह हमने ये चीजें लिख दिया, डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x लिखेंगे। चलो 1/2 इंटू डी एक्स। अब देखो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू, 1। इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप कहोगे कि सर आपके दिमाग में ये चीजें तो आ गई हैं, चलो भाई इसको रहने देते हैं, चलो डीएक्स लिख देते हैं। आप एक बात बताओ सर, ये सब दिमाग आपको आपको आता कहाँ से कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे बाबू तो क्या आएगा, क्या आएगा, यही आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, सॉरी सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा। क्या आएगा बाबू, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो हम लोग को cos x माइनस साइन एक्स बनाना ही होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया, बिल्कुल बनाना होगा। तो चलिए तो हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि आप इसको जेड मानते हैं बाबू, तो करोगे तो ही आएगा। 1 का इंटीग्रेशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में बाबू एक्स आएगा, प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलो भाई हम लोग जेड बराबर मान लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं डी जेड, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर ये चीजें नहीं है, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा माइनस डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स की जगह रिप्लेस, सॉरी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह रिप्लेस कर सकते हैं इंटू डी एक्स को माइनस डी जेड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखेंगे एक्स प्लस माइनस हो जाएगा माइनस डी जेड डिवाइडेड बाय जेड। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस लॉ जेड प्लस सी।
जेड को रिप्लेस कर दीजिए जेड के साथ। जेड क्या माना मैंने, जेड माना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माना है प्लस सी, हो गया सॉल्व। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को डन होता है। चलिए 32 नंबर और 33 करते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम्पल में मैंने कराया था 1/1 प्लस tan एक्स था इंटू डी एक्स था। ध्यान में रखिएगा ये दोनों सेम है, माइनस भी करके सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ माइनस कर सकते हैं, समझ गया, वहां भी माइनस कर सकते हैं 1 माइनस tan एक्स। इससे चार टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट वन करता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो आपको सोचने पर रिवर्स कर देता है। देखिए अगर हम लोग बाबू tan एक्स बराबर मान लेते हैं जेड, tan एक्स बराबर जेड मान लेते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन आप देख रहे हो कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है नहीं, बना सकते हैं। देखिए 1 अपॉन कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो बाबू सेक एक्स हो जाएगा, लेकिन होना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स। तो यहीं पर हम लोग बना लेते हैं, क्या करेंगे बाबू कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हो रूट टेन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई कॉस एक्स, क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स है इंटू डी एक्स। देखो हो गया। देखो कभी भी है ना आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके देख लो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लाना है हमें, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स है, देखो सेक स्क्वायर एक्स आ गया, हमने बना दिया। अब देखो यहाँ पावर वन है, पावर 1/2 है, तो पावर 1/2 में से वन माइनस करोगे तो बाबू क्या हो जाएगा बताओ। हम्म, बेस सेम है, बेस यहाँ पर सेम है, बेस सेम है, पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा टेन एक्स, टेन एक्स का पावर -1/2 हो जाएगा, -1/2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब रिप्लेस कर दो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का जगह रिप्लेस करोगे, इसके जगह क्या मान होगा वो जेड, तो जेड का पावर -1/2, इसके जगह लिखोगे डी जेड। देखो कितना बढ़िया से बन गया। अब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा जेड का पावर 1/2 यानी 1/2 नीचे करोगे तो 2 आएगा प्लस सी। चलो 2 है, जेड को रिप्लेस कर दो जेड के साथ, क्या हो जाएगा tan एक्स अंडर रूट प्लस सी। हो गया, कितना आराम से सॉल्व हो गया। कभी भी ये आपको बनाना नहीं है, पहले आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। देखिए जिसको आप सब्स्टिट्यूट करिएगा तो डिफरेंशिएट करिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को किसके साथ आप रिप्लेस करिएगा यानी सब्स्टिट्यूट करिएगा, पुट करिएगा। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आना चाहिए, है ही नहीं, हमने सेक स्क्वायर एक्स बना दिया, क्योंकि 1/cos एक्स है, cos स्क्वायर एक्स होता तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स हो जाता, तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स बना दिया। क्या कर दिया बाबू यहीं पर न्यूमरेटर में cos एक्स से गुना कर दिया, अब बैलेंस करने के लिए इसको cos एक्स से डिवाइड कर दिया, तो sin एक्स बाई cos एक्स tan एक्स हो गया, और ये cos स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया था सेक स्क्वायर एक्स। इसको फिर सिंप्लीफाई कर लिया, पावर क्या है बाबू ऊपर 1/2 होता है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, और नीचे बेस सेम में 1 है तो ऊपर जाता तो क्या हो जाता है 1/2 -1, तो क्या हो गया पावर -1/2। तो पावर -1/2 रखा और यहीं पर हमने पुट कर दिया, इसको क्या माना मैंने जेड माना है, जेड लिख दिया, पावर -1/2 इंटू डी जेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचने पर विवश कर देता है स्टूडेंट को। लेकिन मैं बताता हूँ क्वेश्चन को कभी भी कैसे सॉल्व सोचना है, सॉल्व करना है, तो कोशिश करिए कि हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व करने से पहले सोचा, डिफरेंशिएट किया तो सेक स्क्वायर एक्स आया, तो फिर हमने सोचा अरे यार सेक स्क्वायर एक्स तो है ही नहीं, तो सेक स्क्वायर एक्स आपको दिमाग में लाना है कि बनाना है। तो चलिए हमने बना दिया, कैसे बनाया सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत कम समय में हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन पूरे डिटेल में पढ़ा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग देखते हैं तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, पूरा डिटेल में आपको बताया जा रहा है। याद रखिएगा कि और टीचर से हम अलग हैं, क्योंकि देखो बताते हैं इसमें हम कोई भी जो है ना इसमें आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा फेस है ही नहीं। फेस रहता तभी तो डिस्ट्रैक्शन होता, मजाक होता, मस्ती होता, दैट्स वाई कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटा या 1.5 घंटा जो भी है पढ़ाई होगा, समझ गए ना। उसके बाद आप करते रहो ना डिस्ट्रैक्शन, खेल कूद मजाक हंसी, चलो भाई चलेगा। लेकिन पढ़ाई के समय कभी भी मजाक मत करिए। लोग कहता है टीचर कि हाँ मजाक करना चाहिए, मजाक में पढ़ाई करना चाहिए, हंसते हंसते पढ़ना चाहिए, प्रेशर हो जाता है, नहीं। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ एकदम तपस्या होता है, पढ़ाई का मतलब क्या होता है तपस्या। तो तपस्या कभी भी तपस्या में हंसी मजाक नहीं होता है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट वन सवाल करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। अगर log x को सब्स्टिट्यूट करते हैं बाबू जेड बराबर, तो क्या हो जाता है 1/x आता है, तो हम यहीं पर लिख सकते थे डायरेक्ट आंसर 1 प्लस लॉग एक्स का पावर 3/3 प्लस। लेकिन आपको सब्स्टिट्यूट करके बनाना है 1 प्लस लॉग एक्स, डिफरेंशिएट करिएगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, तो 1/x इंटू डी एक्स आ जाएगा। देखो
dx को रिप्लेस कर दीजिए, समझ गया ना। तो चलिए इसके जगह जेड का स्क्वायर रखिए, और dz रखिए, क्या हो जाएगा जेड क्यूब अपॉन थर्ड प्लस सी। जेड को रिप्लेस कर दीजिए जेड के साथ, जेड क्या है बाबू 1 प्लस लॉग एक्स है, पावर थर्ड अपॉन थर्ड प्लस सी। हो गया सॉल्व, 35 नंबर आराम से सॉल्व हो गया। चलिए अब 36 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए तो करते हैं। 36 क्या है बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है 36। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छा है तो बाबू तो मन में ही डिफरेंशिएट करोगे तो ये पार्ट आ जाएगा। देखो अगर इसको रिप्लेस करते हैं जेड बराबर एक्स प्लस लॉग एक्स लिखते हैं, और डिजेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/x इंटू डी एक्स। और इसी को कैलकुलेशन करिएगा तो एक्स प्लस 1/x आ जाएगा इंटू इंटू डी एक्स। देखिए डिजेट की जगह ये लिख सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स। हाँ, जेड स्क्वायर इंटू डी जेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू जेड क्यूब अपॉन थर्ड प्लस सी। हो गया। जेड कितना है हमारा, जेड हमने माना है किसको एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स को होल क्यूब अपॉन थर्ड प्लस सी। चाहो तो एक लाइन में भी कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये पार्ट आ रहा है तो पावर 3 अपॉन पावर 3 प्लस सी कर सकते हो। 36 हम लोग का सॉल्व होता है। चलिए 37 हम लोग करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी 7.2 का 37 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 आएगा। देखिए करके दिखाते हैं। अगर मान लेते हैं रिप्लेस करते हैं जेड इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का पावर 4, अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है बाबू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 8 आ जाएगा, एक्स का पावर 8। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब आएगा। यहाँ 4 हमारा कांस्टेंट है तो 4 को आप डिवाइड में भेज दो तो क्या हो जाएगा बाबू dz अपॉन 4 एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 इंटू डी एक्स। देखो एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 8 इंटू डी एक्स न्यूमरेटर में, इसके जगह क्या लिख सकते हो 1/4 साइन जेड डी जेड लिख सकते हो बिल्कुल। अब साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस जेड प्लस सी। हो गया। अब क्या लिख सकते हो -1/4 कॉस जेड को रिप्लेस कर दो जेड के साथ, जेड क्या माना हम अपने tan इनवर्स एक्स का पावर 4 प्लस सी। ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। सिर्फ लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है।